टाइम की वैल्यू हम सबको समझ आती है कि हाँ, टाइम एक बार हाथ से निकल गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। फिर भी हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। उसके पीछे वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन? सबको पैसे की इंपॉर्टेंस तो पता है। क्या आप में से कोई भी है जो डेली उठ करके सुबह अपने पैसे को आग लगाता है? कोई नहीं है। पैसे की वैल्यू हमको पता है। 100 रुपए बचाने के लिए पता नहीं कितने धक्के खाते हैं, अपना कितना टाइम खराब कर देते हैं। पैसे की वैल्यू हम सबको पता है, वो किसी को भी सिखाने की जरूरत नहीं है। टाइम की वैल्यू हमको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमारी विजन बहुत ही शॉर्ट टर्म है। अगर विजन लॉन्ग टर्म हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे लिए टाइम की क्या वैल्यू है। जैसे आज अगर आप स्टूडेंट हो, मान लो पढ़ाई कर रहे हो, तो आज एक्चुअल में अभी इस स्टेज में आपके लिए टाइम की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। अगर टाइम वेस्ट करते भी हो तो क्या हो जाएगा? अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो क्या लॉस हो रहा है आपको? अगर आप अपना टाइम खराब करते हो तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में नंबर कम आ जाएंगे, बस खत्म। अगर मैं अगले 1-2 साल, 3 साल या 4 साल तक की बात करूं तो इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं चला जाएगा ना हमारा। लेकिन अगर इसी विजन को हम लॉन्ग टर्म कर दें कि आज जो आप टाइम खराब कर रहे हो उसकी वजह से अगले 10 साल में या 20 साल में आपको कितने का नुकसान होने वाला है। 10 साल बाद आप में से कितने लोग हैं जो फाइनेंशियली अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? सारे ही चाहते। 10 से 20% ऐसे लोग होंगे जिनका ड्रीम अचीव होगा, ड्रीम पूरा होगा, बाकियों का ये सपना ही रहेगा। तो क्या आप उस 10-20% में आना चाहते हो? यस और नो? आना सब चाहते हैं, बट आ कितने पाएंगे? हार्डली 10-20%। जो डिजर्व करेगा वो आएगा। अब डिजर्विंग कैसे बनते हो आप? क्या एकदम से बन जाते हो? ओवरनाइट बन जाते हो कि रात को सोए और सुबह उठे एकदम से डिजर्विंग हो गए? ऐसा होता है? कैसे बनते हैं डिजर्व? कि अगले 10 साल में जो आप करने वाले हो वो डिसाइड करेगा कि आप डिजर्विंग हो या नहीं। क्या करने वाले हो मतलब अपने टाइम को कैसे यूज करते हो। कि अगले 10 साल में आप अपना जो टाइम लिमिटेड है आपका, जो 10 साल एक तरीके से क्या होगा, जैसे बिजनेस करते हैं तो एक अमाउंट होती है, एक कैपिटल होता है जिससे हम बिजनेस को शुरू करते हैं, तो एक कैपिटल हो गया। इसको कैसे इन्वेस्ट करते हो, कहां इन्वेस्ट करते हो? स्मार्टली करते हो, वाइजली करते हो, या बेवकूफों की तरह करते हो, या इसको वेस्ट करते हो? ये डिसाइड करेगा कि आप उस 20% में आओगे या नहीं आओगे। जिसने भी लाइफ में कुछ भी ढंग का किया है उसको ये कैलकुलेशन समझ आती है। वो क्या है? उसके लिए टाइम की वैल्यू पैसे की वैल्यू से बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर पैसा चला भी जाता है तो टाइम से आप वापस से पैसे को अर्न कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम चला गया तो कितना भी पैसा खर्च कर लो, जो टाइम गया सो गया, वो वापस नहीं आने वाला। तो अब कैलकुलेट करो कि एग्जैक्टली आपके टाइम की क्या वैल्यू है आज की डेट में, बेस्ड अपॉन कि फ्यूचर में आप कहां पे हो। लाख रुपए महीना हो गया जिसके लिए आप मानो आप महीने में 25 दिन काम करने वाले, 4-5 दिन छुट्टी उठी के हटाते, तो एक दिन की आपकी कितनी वैल्यू हो गई? 4000 रुपए हो गई। दिन में 8 घंटे आप काम करने वाले हो, तो 1 घंटे की कितनी वैल्यू हो गई? 500 रुपए हो गई। तो आपको ये फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आज की डेट में आपके जो टाइम की वैल्यू है वो 500 रुपए घंटा है। क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो ये सब जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ये जो लाख रुपए महीने की बातें हैं, ये सब हवा में है। एक्चुअल में आप वहां कभी पहुंच ही नहीं पाओ अगर अपने टाइम को आज आप नहीं इस तरह से देख पा रहे हो तो। और ये मैं बात कर रहा हूं ऑन अ मोस्ट कंजर्वेटिव बेसिस, इन द सेंस कि मैं कह रहा हूं 500 रुपए घंटा आज की डेट में आपकी टाइम की वैल्यू है। लेकिन अगर आप सोचो अपने टाइम को इस तरह से नहीं यूज करते, यानी इतने कैपेबल नहीं बनते कि आपको लाख रुपए महीना आ सके, तो अगर आप पूरी लाइफ की कैलकुलेशन करो तो आपको कितने का नुकसान होगा? क्या सिर्फ लाख रुपए महीने का होगा? करोड़ों का नुकसान होगा। क्योंकि आज जो आप इन्वेस्ट करोगे वही डिसाइड करेगा कि तब ये रिटर्न आएगी या नहीं आएगी। 90% से ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए नहीं फेल होते हैं कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। तो आपके चाहने से कुछ नहीं होता है कि आप क्या चाहते हो कि अगले 10 साल बाद क्या होना चाहिए। होगा वही जो आप आज करोगे। और आज किसके बेस पे करोगे? जब ये टाइम की वैल्यू आपको अच्छे से समझ आ गई हो।